7 मई की सुबह सुबह भारत सरकार ने ये जानकारी पब्लिक की है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत एक ट्राई सर्विस कार्रवाई हुई पाकिस्तान के खिलाफ। यानी भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कुल 9 जगहों पर जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो कार्रवाई है बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ में की गई है, बहुत ही टारगेटेड फैशन में की गई है और हमारा मकसद था एक डेटरेंट को इस्टेब्लिश करना। और जो हिंदुस्तान का कमिटमेंट था कि 22 अप्रैल को जो भी पहलगाम में हुआ, उसके पीछे जो आतंकवादी थे, उनकी मदद करने वाले लोग, उनके प्लानर्स जो थे, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, न्याय की स्थापना होगी। तो ये जो फैसला लिया गया कि 7 मई की सुबह-सुबह इस तरह की कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जिसको पाकिस्तान झुठला नहीं पाएगा। पाकिस्तान का सोशल मीडिया उन वीडियो से भर जाएगा जिसमें उनका आसमान चमक उठता था और ज़मीन पर धमाके होते थे, जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहाँ के टेरर कैंप्स पर कार्रवाई की है। गौरव हमारे साथ में हैं। गौरव हमें ये जानकारी देंगे कि ये जो इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया इस कार्रवाई का, उससे पहले कब-कब, कौन-कौन सी बैठकें हुईं, किन-किन स्तरों पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय में किन लोगों की आमद देखी गई? बिल्कुल, ये लगातार हम देख रहे थे कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को, जी। जो वहाँ पर टूरिस्ट छुट्टियाँ मनाने गए थे और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से आतंकियों ने पूरे एकदम इत्मीनान के साथ आराम से वहाँ पर गोलियाँ बरसाई और फिर वो निकल गए, आज अभी तक उनको पकड़े नहीं गए। तो उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है? तो उसके जवाब में हम देखते थे कि टीवी चैनल्स पर जो विजुअल आते थे या हमारे सामने सोशल मीडिया पर, कि लगातार मीटिंग्स हो रही, लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हो जी। रही हैं। और ये हाई लेवल की मीटिंग्स थी। इसमें जो इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या फिर जो सर्विसेज के लोग हों, हम जी। देखते थे उसमें वो मौजूद रहते थे। तो ये एक टाइमलाइन हम आपको बता दें कि कब किस किस दिन किस तरीके से मीटिंग हुई, उसके बारे में हम आपको बता दें। 22 तारीख को अटैक हुआ। प्रधानमंत्री उस वक्त यूएई गए हुए थे, दौरे जी। पर थे, वहाँ से वापस आए। 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। जी। और उसने ये फैसला लिया गया कि जो सिंधु जल समझौता है वो स्थगित कर दिया स्थगित जाता कर है। दिया जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमेट्स जो दोनों दूतावासों में थे, कम किए गए। और जो दोनों देशों में नागरिक थे, भारत ने अपने नागरिक बुलाए, पाकिस्तान के नागरिकों को कहा कि आप आप जाइए। जाइए। अटारी सीमा बंद कर दी गई, आवागमन रोक दिया गया पूरी तरीके से। तो ये पहला स्टेप था जो 23 अप्रैल को लिया गया सीसीएस की जी। बैठक के बाद, और ये कहा गया कि इसके बाद से ये अंदाजा लगाया जाना कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। यहाँ से वो शुरू हो गया और ये लगातार बात सरकार की ओर से भी कही जा रही थी कि हम जवाब देंगे। उसके बाद 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियों के नेता, सभी लोग शामिल हुए उसमें। सबने एक सुर में ये कहा कि गवर्नमेंट जो भी कदम उठाएगी, हम साथ में। और सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि हम जो है जवाब देंगे। उन्होंने ये भी माना कि जो चूक हुई है सुरक्षा में, वहाँ पर जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, उन्होंने ये माना और ये आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। इसी दिन 24 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गए हुए थे, बिहार के दौरे पर थे। और पंचायती राज का एक कार्यक्रम था, उसको जी। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि आतंकियों को जो बची-खुची ज़मीन है, उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाए। और इसके अलावा अंग्रेजी में भी उन्होंने एक संदेश दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी होंगे, हम वहाँ तक उनका पीछा करेंगे, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उनको जो है जी हाँ। मारेंगे। जी हाँ। उनको दंडित करेंगे, न्याय सुनिश्चित होगा, ये कहा गया। और इसी दिन 24 अप्रैल को ही विदेश मंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलने गए। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में अलग-अलग देशों के राजदूत के साथ भी मीटिंग हुई। इसमें जापान, पोलैंड, जर्मनी, चीन, रूस समेत कई देशों के राजदूत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहाँ पर आए। और वहाँ पर जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उनको बताया और उन्होंने उनको ये सबूत दिया कि इसमें किस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें दी गई। इसके बाद 28 अप्रैल को यूएन में पाकिस्तान ने ये दावा किया कि जो है भारत किस तरीके से उनके यहाँ आतंक को बढ़ावा दे रहा है, जी। बलूचिस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहा है उस पर किया। तो उस पर भारत ने जो है रिटेलिएट भी किया, उसने जवाब भी दिया कि जो है ये आश्चर्य करने वाला है कि जो उन्होंने जो योजना पटेल, भारत की जो प्रतिनिधि थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये कितना धूर्ततापूर्ण जवाब है, जी। एक धूर्त देश के तौर पर उसको सामने लाता है कि जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और ये कह रहा है कि जो है भारत हम पे कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस बयान का भी ज़िक्र किया जिसमें वो ये बात स्वीकार कर रहे थे कि हमने जो है काफ़ी लंबे समय तक जी किस हाँ। तरीके से आतंकवाद को पाला-पोसा और उसको जो है बढ़ावा दिया।
28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी की एक बैठक हुई। उसके बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिलने गए और प्रधानमंत्री के साथ करीब उनकी 40 मिनट तक बैठक हुई। अगले दिन 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, सीडीएस अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, सब ने एक बैठक हुई पीएमओ में। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को फिर से सीसीएस की बैठक हुई और इसी दिन जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जैसे सुरक्षा मामलों की राजनीति में सीसीएस हो गया, वैसे पॉलिटिकल जो कमेटी होती है सीसीपीए और इकोनॉमिक मामलों की जो होती है सीसीए, उन सब की बैठक हुई और कैबिनेट की भी बैठक उसी दिन। और उसी दिन ये भी आया जिस दिन ये पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, उसी दिन ये कहा गया कि जातीय जनगणना की जाएगी। तो ये 30 अप्रैल की बात हुई। इसके बाद 1 मई को जब थोड़ा सा मुद्दा डाइवर्ट होने लगा था, लोग ये सोचने लगे थे कि जाति जनगणना के बहाने लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, अमित शाह का एक बयान आया गृह मंत्री का। उन्होंने कहा कि ये कोई मत सोचे कि हम भूल गए हैं या वो जीत गए हैं हमला करके, एक एक को चुन चुन के जो है बदला लेंगे। फिर उसके बाद 4 मई को मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहता है। 4 मई को राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरा दायित्व है कि जो हमला किया है अगर किसी ने तो उसका मैं जवाब दूं और जो देश चाहता है वही होकर रहेगा, वो ये उन्होंने कहा। और 5 मई को रक्षा सचिव राजेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फिर उसके बाद पीएमओ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य ऑफिसर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की। और इसके पहले जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो भी प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहाँ पर। और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मिलने आए, एक एक कर, मतलब पहले सब साथ में मिले थे, फिर उसके बाद इंडिविजुअली भी अलग अलग भी एक एक करके मुलाकात की। नौसेना प्रमुख ने मुलाकात की। इसके अलावा एयरफोर्स जो चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और इसके बाद अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की। और कल फिर भी मतलब शाम को एनएसए ने मुलाकात की। फिर उसके बाद 6 मई को भी अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के बीच लगातार मुलाकात हुई थी। तो ये लगातार जो मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही थी, उसमें यही सारी चीज़ें तय की जा रही थी कि किस तरीके से रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। और अगर उनकी तरफ से फिर काउंटर स्ट्राइक आता है, जैसा कि हमने कल पुलवामा वाले एयर स्ट्राइक के बाद भी देखा था, तो फिर उसको किस तरीके से रिटेलिएट करना है, किस तरीके से हमको तैयार रहना है, उन सब चीज़ों और इस संबंध में मॉक ड्रिल का भी आदेश आया। कल ये परसों ही आया, 5 तारीख को ही आया और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि आप इसको लेकर तैयारी करिए। जो 244 जिले चिन्हित किए गए वहाँ पर ये आदेश दिया गया। और अभी भी हम जब सब ये मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही थी, किस तरीके से एक्टिव रहना है, उसके भी विजुअल 6 तारीख को हमने देखे, अपने दर्शकों को बताया कि पूरे देश से जिन जिन जिलों को चिन्हित किया गया है, वहाँ के प्रशासन को इत्तला दे दी गई थी कि आपको क्या कार्रवाई करनी है, उसकी तैयारी आज कीजिए। तो मॉक ड्रिल के वीडियोस हो रहे थे और उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि देखिए जंग की तैयारी और इस तरह के कुछ लोगों ने मीम भी उसका बना लिया। लेकिन कम ही लोगों ने कल्पना की होगी कि यहाँ तो मॉक ड्रिल के हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, अपना काम निपटा के घर जा रहे हैं, और रात को ये खबर आती है कि पाकिस्तान में 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। शुरू में ये कहा गया कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई थी, लेकिन अब जो जानकारी गौरव आ रही है वो ये है कि तीनों सेनाओं की ओर से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। एक विस्तृत बयान जरूर भारत सरकार की तरफ से आएगा और बिल्कुल ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। और आज ये खबर आ रही है कि 10 बजे रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय कोई एक मैं मान के चल रहा हूँ इन्हीं 2 विभागों के, इन्हीं 2 मंत्रालयों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या एक ब्रीफ तो दिया ही जाएगा। अभी जो बयान आ रहे हैं, हमने देखा कि जो दूतावास एम्बेसीज की ओर से बयान आ रहे हैं कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, जिस तरीके का फॉल्स क्लेम पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो चिन्हित आतंकियों के अड्डे थे उन्हीं पर जो है अटैक किया गया है। और ये कार्रवाई जो है क्यों की गई है ये भी बताया गया कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान प्रश्रय देता है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। और पहलगाम में भी हमने देखा जो जिस आतंकी की बात हो रही कि जिसने वहाँ पर अटैक किया, आमिर मूसा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एसएसजी का ट्रेंड है। जो एसएसजी एक पाकिस्तान का कमांडो वहाँ की स्पेशल फोर्स है, तो उसका ट्रेंड आदमी, यानी कि वो पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आया। इसके अलावा जो कश्मीर के 2 आतंकी इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि आदिल ठोकर और एक दूसरा तलहा, अली तलहा नाम है उसका, कि वो भी आए हैं वहाँ से ट्रेंड होकर। यानी कि उनको वहाँ पर हथियार दिया जा रहा है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरे पाला पोसा जा रहा है, लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये इनकार नहीं कर सकता पाकिस्तान की, इससे हमारा कोई लेना देना। जिस तरीके से वो लगातार क्लेम कर रहे हैं, कभी यूएनएससी जाते हैं, कभी यूएन में उठाते हैं मुद्दा, कभी यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत हमको मार रहा है, भारत हमको मार रहा है, जबकि वो एकदम उल्टा है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से शुरू से ही आप जब से मिलिटेंसी शुरू हुई, आतंकवाद शुरू हुआ, आप देखेंगे किस तरीके से वो चाहे वो फिर वो हमारी संसद पे हमला हो, चाहे हमारा जम्मू विमान कश्मीर विधानसभा पर हमला हो गया, हाईजैक विमान करना हाईजैक हो, करके ठीक कंधार है, लेके गए थे। 26/11 में किस तरीके से उनने अटैक किया, हम हमें अक्सर देखते हैं। और चाहे आज बहावलपुर में हमला हुआ है, बहावलपुर हम सब जानते हैं कि बहावलपुर क्या है। जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद जो संगठन है उसका जो मुखिया है मसूद अजहर, जिसको वो जो बहावलपुर से वो आता है। वो बहावलपुर में ही पैदा हुआ। और आप ये देखिए, हम बार बार जो एयर स्ट्राइक करते हैं या हमने पहले किया, उड़ी के बाद किया सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसके बाद वाला पुलवामा के बाद, ये जड़ है। बहावलपुर या मसूद अजहर जो है ये जड़ है। ये जब 92 में आया था, कश्मीर आया था, फिर उसके बाद ये यहाँ पर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा था, हरकतुल मुजाहिदीन से शुरू में जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भारत में ही पकड़ा गया। 99 में ये कंधार हाईजैक हुआ तो इसको छुड़ाया, और छुड़ाने वालों में कौन था? इसका भाई ही था। उसमें जो है इसका नाम इब्राहिम अतहर इसके भाई का नाम है, जो इसको छुड़ा के ले गए। फिर उसके बाद इन्होंने बहावलपुर में क्या किया, स्थापना की इसकी, जैसे मोहम्मद की, और वहीं से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने हमारे देश, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है संसद, उसमें घुसकर हमको मारा। हमारे जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, उसके जो सबसे अच्छे होटल्स कहे जाते हैं, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, उसको टारगेट किया इन लोगों ने। लगातार हमारे आम बेसिस में घुसकर जैसे मोहम्मद के लोग आप देखेंगे कि अटैक कर रहे थे, मार रहे थे। और इनके जड़ पर अटैक करना इसीलिए ज़रूरी था, जिस तरीके से बहावलपुर में किया गया। आखिर कब तक हम इनको जो है इसी तरीके से हम बालाकोट में, चाहे बालाकोट में भी जो एयर स्ट्राइक किया गया था वो भी जैश का ही सेंटर था, वहाँ पर भी इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन बहावलपुर में अटैक करके ये संदेश दिया है भारत ने कि आप इस तरीके से बचकर नहीं रह सकते। आप ये मत सोचिए कि आप जो है कभी कसाब को भेजें, कभी अतहर आमिर को, कभी उमर फारूक को भेजते रहेंगे, पुलवामा कराते रहेंगे, उड़ी कराते रहेंगे, मुंबई कराते रहेंगे और हम चुप बैठेंगे। ये जो पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था, जो इसको करने के लिए भेजा था, वो इसका सगा भतीजा था मसूद अजहर का, जो अब अतहर इब्राहिम जिसने कंधार हाईजैक किया था, उसका बेटा था वो उमर फारूक, जिसने इस पूरे पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। तो जब तक इनकी जड़ पर अटैक नहीं होता, तब तक ये लगातार इसी तरीके से अतहर आमिर, उमर फारूक को भेजते रहेंगे। तो इस पर ये बहुत ज़रूरी अटैक था कि बहावलपुर में उनके जो सेंटर है वहाँ पर अटैक किया जाए, उनको ये चेतावनी दी जाए कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे रडार में हो। और यही सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी गौरव इन मीटिंग्स में। आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री की बैठकें हो रही थी, उन बैठकों के जब विजुअल आते थे हम क्या देखते थे, कभी हमको NSIG डोवाल उनके साथ में नज़र आते थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नज़र आते थे। ऑब्वियसली वो होना ही था क्योंकि उन्हीं के तहत वो 3 सेनाएं हैं जिनको जवाबी कार्रवाई करनी है। हमको कोई नॉन स्टेट एक्टर तो भेजना नहीं है कहीं पर, हमारी सेना जवाब देती है। फिर हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह, उनका इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जो एक पॉलिटिकल विल दिखाई जानी है, एक राजनीतिक फैसला लिया जाना है कि भारत सरकार ये कार्रवाई करेगी, उसमें उनके लेवल पे भी चीज़ें क्लियर होनी है। और इन सारे लोगों ने अपना विजडम वहाँ पे शेयर किया। फिर आपकी एजेंसीज़ के लोग, IB के लोग हो सकते हैं, वो RNAW के लोग हैं, सर्विस चीफ्स हैं जिन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशंस वहाँ पे दिए हैं कि किस तरह की कार्रवाई के बारे में हम सोच सकते हैं। इसीलिए जो आप देखिए कि 22 तारीख को ये हमला हुआ पहलगाम में, उस दिन से हम सब जानते थे कि एक जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन समय उसमें थोड़ा-सा लिया गया। 13 दिन का समय उसमें लिया गया, 14 दिन का। और उन 14 दिनों में ही जो अभी आपने आपके दर्शकों को बताया है गौरव, कि किस तरह से आतंकवाद की जड़ जिन शहरों में है, वो जहाँ पे रहती है। अब ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित है कि ये सिर्फ जंगल में कहीं किसी कैंप में ट्रेन होने वाले टेररिस्ट नहीं हैं। उनको एक बहुत बड़े धड़े का वहाँ समर्थन है ना? दिन के उजाले में वहाँ पे जो धर्मस्थल हैं, वहाँ जाकर के लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितनी ही मस्जिदों, कितने मदरसों, जहाँ पे ईष्ट की आराधना होनी है या जहाँ बच्चों को पढ़ना है, उन जगहों की शुचिता को भंग करके वहाँ हथियारों की ट्रेनिंग होती है। वो जहर भरा जा रहा है और बेगुनाह लोगों की वहाँ पे जान लेने के वहाँ प्लान्स हो रहे हैं। तो अगर ये पॉपुलेटेड एरियाज़ में होगा तो फिर कार्रवाई भी पॉपुलेटेड एरियाज़ में ही होगी। और पॉपुलेटेड एरिया में कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का परिमाण क्या होगा, कितनी सटीकता के साथ में हमको कार्रवाई करनी है, अगर कोई कोलैटरल डैमेज होता है तो उससे कैसे निपटना है, किस तरह भारत के स्थानीय प्रशासन को तैयार करना है अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है। इसीलिए आप देखिए कि इन 13-14 दिनों में लगातार मीटिंग हुई है।
हम ये भी मान के चल सकते हैं कि केंद्र स्तर पे जो मीटिंग्स हुई हैं, जिनके हमने विजुअल देखे हैं, कई सारी बातचीत भारत सरकार ने बिल्कुल, राज्यों के साथ भी की होगी कि ऐसी स्थितियों में आपको किस तरह से बिहेव बिल्कुल। करना है, ये जिसका एक उदाहरण हमने मॉक ड्रिल की तैयारी में गृह देख सचिव लिया। की बैठक हुई है, अभी राज्य सरकारों के जो सचिव हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो सचिव हैं, जी। उनके साथ गृह सचिव की मीटिंग हुई है और उसमें ये इसी चीज़ को लेकर, तैयारियों को लेकर, डिफेंस, सिविल डिफेंस जो होता है, उसको लेकर बातचीत की गई थी। तो ये हर स्तर पर लगातार जैसे जी कि हाँ। कल हम एक एक्सपर्ट को सुन रहे थे, तो उसमें ये होता है कि हर डिपार्टमेंट का अपना वॉर बुक होता है कि अगर युद्ध हो गया या अटैक हुँ। होता है, तो उसमें हमको क्या करना है। जी हाँ। रेलवे का अपना होता है, डिफेंस का अपना है, सबका जैसे होम मिनिस्ट्री है, चूँकि होम मिनिस्ट्री पूरे देश की हुँ। अंदर क्या किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है, उसकी ज़िम्मेदारी है, तो उसके पास ज़्यादा काम। तो उसी का एक ये मॉक ड्रिल परिणाम है कि ये इस तरीके से जी हाँ। ऑर्गनाइज़ किया तो गया ये था। उन बैठकों की जानकारी थी जो गौरव ने आपको दी कि कौन-सी वो बैठकें थी, उनमें शामिल कौन से लोग थे जिन्होंने इस निर्णय को पक्का किया, जो भारत का एक कमिटमेंट था कि पहलगाम में जो भी हुआ है, उसके बाद न्याय की स्थापना होगी। तो कौन से वो टारगेट्स होंगे, उसके लिए कौन से हथियार चुने जाएँगे, कौन सी सर्विसेज़ जवाब देंगी, किन बैठकों में तय हुआ, गौरव ने आपको जानकारी दी है। जो जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई है, उसको लेकर खबरगाँव की कवरेज अभी बहुत आगे जाएगी। कई सारे और एंगल्स को हमें डिस्कस करना है। हमने अपने बीते वीडियो में लाइव प्रेज़ेंटेशन में भी आपको बताया था कि बहुत कम समय में इस जानकारी को आप तक लाने का ये प्रयास है। इसमें यदि कोई चूक हमसे हो गई हो, तो हम अग्रिम माफ़ी चाहते हैं। आपने इस पेशकश को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। गौरव और निखिल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं आनंद, अभिषेक और जेरी। आप देखते रहिए खबरगाँव।